देखो यहां आपको लिखा हुआ है कि सर एक तार का टुकड़ा है, मान लिया कि ये हमारा वायर है, ठीक है, हो गया वायर। और ये कितना मीटर है सर, ये 50 मीटर है, 50 मीटर ये लेंथ है इसकी। हमने इसको 2 पीसेज में तोड़ दिया, यहां से मान लो कट कर दिया। अब क्या हुआ सर, ये 2 भागों में टूट गया, एक भाग तो ये हो गया इसका, और एक हो गया सर ये, इसके 2 पार्ट्स हो गए, इसके हमने 2 भागों में तोड़ दिया, ठीक है। अब यहां क्या लिखा है देखो ना, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना, इस बात को ना, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इस लाइन को समझने का ट्राई करना, क्योंकि यही लाइन आपको इसका आंसर बनाएगी। ये जो लिखा हुआ ना ये लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, यहां से आपका क्वेश्चन किस तरह सोल्व होगा वो ये बताएगा। जो ये लिखा हुआ ना वन पीस, कोई बात नहीं है ना, हो जाएगा अभी अभी, ठीक है ना। अभी देखो हो जाता है कई बार है ना, इसी की वजह से। हाँ, अब देखो यहाँ देखो, अब हुआ क्या कि देखो यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है कि सर एक भाग जो है वो दूसरे भाग से 5/8 मीटर, चलो 5/8 की जगह हमने कितना ले लिया सर, एक बार के लिए 10 मीटर। हमारे पास में 2 भाग हो गए, मान लेते हैं कि ये ए और ये बी, हमारे पास में 2 पार्ट्स हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सर जो वन पीस है, इसका जो एक भाग है वो दूसरे भाग से 10 मीटर लंबा है। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये वाला जो पार्ट ना बी, ये जो बी है, बी और ए, यानी कि ये कितना मीटर है सर, ये 10 मीटर अधिक है, ये 10 मीटर इससे ज्यादा, 10 मीटर बड़ा है। ये जितना भी होगा उससे 10 मीटर ज्यादा होगा, तो ये भी तो कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का रहेगा, 10 मीटर। अरे लीव करके वापस देख ले एक बार। देखो कैसे, ऐसे समझो इसको कि मान लो कि आप 2 दोस्त हो, ठीक है, आप आप 2 दोस्त हो, सुनो मेरी बात, अच्छे से सुनना। मैं कहूं कि ये तो है राम और ये है श्याम। राम के पास श्याम से 10 रुपए ज्यादा है, 10 रुपए ज्यादा है, 10 रुपीज मोर देन। अब आप क्या कहोगे, ये थोड़ी कहोगे कि सर राम के पास में 10 रुपए, आपने क्या कहा कि सर राम के पास श्याम से 10 रुपए ज्यादा है, यानी कि श्याम के पास में कितने भी रुपए हो, मान लो कि इसके पास में इतने रुपए हैं, तो सर इसके पास में जितने भी रुपए होंगे उसमें 10 प्लस कर दो, उसमें क्या कर दो, 10 प्लस कर दो, वो किसके पास हो जाएंगे, राम से। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस या अंतर होगा वो 10 रुपए का होगा। हाँ सर ये भी कह सकते हो कि अगर मान लो कि इसके पास में 30 रुपए हैं, तो इसके पास में कितने होंगे सर, 40। अगर इसके पास में 30 रुपीज है तो इसके पास में कितने होंगे, 40। बीच में डिफरेंस कितना हुआ सर, 10 रुपीज का। अगर इसके पास में मैं 50 रुपीज लूँ, तो सर इसके पास में 10 रुपीज मोर देने 60, तो भी कितना हुआ, 10 रुपीज का डिफरेंस हुआ। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में आपका जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 10 रुपीज का। क्यों, क्योंकि ये आपने सर साफ कहा था कि राम के पास श्याम से 10 रुपए ज्यादा है। राम राम हैज 10 रुपीज मोर देन श्याम, यानी कि राम के पास श्याम से 10 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब कि दोनों के बीच में डिफरेंस भी कितना रहेगा, अंतर कितना रहेगा, 10 रुपए का। यही यहाँ लिखा हुआ है कि सर वन पीस इज 10 मीटर लोंगर देन द अदर, एक भाग दूसरे भाग से 10 मीटर लंबा है। यानी कि ये जितना भी है, जो अपना ए चाहे जितना भी हो, लेकिन जो बी है वो उससे 10 मीटर ज्यादा। सर आपने बी को कैसे बनाया, अरे सिंपल सी बात है, बड़ा ही बी है, लेंथ में आपको बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, मतलब ज्यादा तो यही होगा, ये ज्यादा कैसे हो सकता है। इसका मतलब कि सर ए जितना भी होगा, चाहे 10 से 15 20 25 जितना भी होगा, उससे 10 मीटर ज्यादा कौन सा होगा, बी होगा। यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी कितने का रहेगा, या अंतर कितने का रहेगा सर, 10 मीटर का रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आपने एग्जाम क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक भाग दूसरे भाग से 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर ले लिया था, 10 मीटर लंबा है। वन पीस इज 10 मीटर लोंगर देन दी अदर, जो ये वाला भाग है ये दूसरे भाग से, ये जो भाग है
ये दूसरे भाग से कितना है सर 10 मीटर मोर देन, 10 मीटर ज्यादा है। मतलब यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 10 मीटर का। तो ये कह सकते हैं कि सर ग्रेटर कौन है बी। अगर बी में से मैं ए को माइनस कर दूं तो आपके पास में कितना आएगा सर 10 मीटर आएगा, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो बी है और ए है ये बी इससे 10 मीटर ज्यादा है। तो अगर आप बी में से ए को माइनस कर दोगे तो आपके पास में कितना रहेगा 10 मीटर। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इससे 10 मीटर ही ज्यादा है, ये इससे 10 मीटर भी ज्यादा, चाहे ये कितना भी हो उसमें 10 प्लस करने पर ये आ जाएगा, तो वापस माइनस करेंगे तो सिंपल सा यही आएगा। अब दोनों का डिफरेंस, ये बात ध्यान रखना, ये वाले लाइन बहुत ध्यान रखना, अगर एक के पास में दूसरे से 10 रुपए ज्यादा है तो दोनों का डिफरेंस है, दोनों का अंतर भी कितना रहेगा 10 ही रहेगा। अगर यहाँ पर 50 होता तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता 50 या 50 हो जाता। इसका मतलब माइनस हमेशा बड़े में से छोटे को कर देंगे, तो जो ग्रेटर कौन है लॉन्गर कौन है बी, बी में से ए को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखना, आपको ये तो पता है कि सर बी में से ए माइनस कर दिया, लेकिन आप एक बात बताओ कि अगर मैं इस बी और ए इन दोनों को प्लस कर दूं तो कितना आएगा। सर ये क्या बात कर दी आपने, अगर मैं इस ए और बी दोनों को जोड़ दूं, दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आएगा सर, तो 50 मीटर आएगा, क्योंकि वो तो पहले ही दिया हुआ है कि सर ए और बी दोनों इसी के तो टूटे हुए हैं। अगर आप इन दोनों को वापस जोड़ दोगे, वापस प्लस कर दोगे तो कितना आएगा 50 आ जाएगा, क्योंकि ये इसी के तो दो पार्ट थे, इसके अलग अलग हो गए दो पार्ट, दोनों बीच में डिफरेंस 10 का था क्वेश्चन में, और जब इन दोनों को वापस हमने प्लस कर दिया, वापस जोड़ दिया, तो हमारे पास वापस 50 मीटर हो जाएगा। मतलब b प्लस ए हमारे पास में कितना रहेगा 50 मीटर रहेगा। हमारे पास में देखो दो इक्वेशन बन गए, क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि जब भी इक्वल रहेगा तो उसके एक तो राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS बन जाएगा। आपके पास में दो इक्वेशन हो गए ना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि बराबर होते क्या बन जाती है सर इक्वेशन, ये LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड RHS होता है। तो सर इनसे क्या करेंगे, देखो पहले एक बार वापस समझो कि पहले सर आपके पास में 50 मीटर का वायर था, उसके आपने 2 पीसेस कर दिए, एक बी जो लॉन्गर था, ए जो स्मॉलर था, एक छोटा और एक बड़ा। दोनों के बीच में ये कहा हुआ था कि जो बड़ा भाग है, जो लॉन्गर पार्ट है, वो स्मॉलर पार्ट से छोटे भाग से 10 मीटर ज्यादा है, 10 मीटर मोर देन है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस या अंतर कितने का रहेगा सर, अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो 10 मीटर आपके पास में रहेगा, क्योंकि ये इससे केवल और केवल 10 मीटर ही ज्यादा है। ऐसे समझ लो कि बी के पास ए से 10 रुपए ज्यादा है, तो जब दोनों का माइनस करोगे तो 10 रुपए बाहर रहेगा। लेकिन सर अगर इन दोनों का प्लस कर देते हो तो 50 मीटर होगा। 50 क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर कितना बना देंगे 50, क्योंकि इसी के तो टूटे थे। अब दोनों देखो बी और ए, अब यहां से क्या करना, एक बात समझना, मैं एक बहुत अच्छी सी आपको थोड़ी सी इक्वेशन बता रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन बनाने से क्या होगा कि आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो क्या होगा ये बहुत टफ हो जाता है। इक्वेशन से बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, आप एक काम करो, इन दोनों में ग्रेटर इधर वाला नंबर किसके पास ज्यादा है सर, इसके पास ज्यादा है, तो एक काम करो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दो। अब देखना माइनस कैसी होती, इक्वेशन की समझना, इक्वेशन जिसे हिंदी में कहते हैं समीकरण, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं समीकरण, इंग्लिश में जिसे कहते हैं सर इक्वेशन, जिसे क्या कहते हैं इक्वेशन। तो ध्यान रखना समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं। अब आपको देखो आरएचएस में से माइनस होगा, ठीक है, आरएचएस में से माइनस होगा, और एलएचएस जो ये एलएचएस है ना, ये एलएचएस में से माइनस होगा। कैसे सर, जो बी प्लस ए लिखा हुआ है उसमें से माइनस किसे करोगे सर, बी माइनस ए को। देखो माइनस अगर लिखोगे तो यहाँ कोष्टक लगाओगे पूरे के, यहाँ क्या लगाओगे कोष्टक लिखोगे, ये बार बार करोगे तो प्रैक्टिस तो अपने आप आ जाएगा। यहाँ लिखोगे सर कोष्टक। अब देखो अगर ब्रैकेट ओपन होगा ना तो इसका एक समझना फॉर्मूला समझना, यहां समझना ध्यान से, क्योंकि ये काम आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी, इसलिए बता रहा हूं। देखो अगर मैं कहूं ये नंबर कैसी है तो आप कहोगे सर पॉजिटिव की, ये नंबर कैसी है सर नेगेटिव की। यहाँ पर साइन किसका रहता है मल्टीप्लाई का। अगर आपको मैंने एक बार पहले समझाया था, आज वापस समझा देता हूं कि अगर और प्लस और माइनस अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो साइन आएगा माइनस का, ध्यान रखना, क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो माइनस का आएगा। अगर माइनस और प्लस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो भी साइन किसका रहेगा माइनस का।
अगर माइनस के साथ में माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन किसका लगा देंगे, प्लस का। और अगर प्लस के साथ में प्लस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन किसका लगाओगे, प्लस का। यहाँ बी के साथ में, हाँ नहीं नहीं, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होने पर माइनस आएगा। सिंपल सा ऐसा फॉर्म रखो कि ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा, सेम साइन प्लस, सेम साइन को अगर मल्टीप्लाई गुणा करोगे तो प्लस आएगा। इधर ध्यान रखो, आगे देखो, धीरे धीरे इसीलिए समझा रहा हूं, आप समझ जाओ। देखो ये बी लिखा हुआ है प्लस का, और ये प्लस किसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, सर ये प्लस हो रहा है माइनस के साथ में मल्टीप्लाई, मतलब क्या रहेगा सर, माइनस रहेगा। तो यानी कि बी किसका आ जाएगा, माइनस का। यहां पे देखना, सर ए जो है वो माइनस का है, ए किसका है, माइनस का है। और ये माइनस किसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, सर बाहर वाले माइनस के साथ में। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, सर प्लस। तो इसका मतलब ए किसका हो जाएगा, प्लस का। सर ये ए हो जाएगा प्लस का, इसका मतलब कि यहां पर क्या लिखा जाएगा, बी प्लस ए माइनस बी प्लस ए लिखा जाएगा। सर ये प्लस ए क्यों है, देखो आपने, देखो ये आपकी अलग इक्वेशन थी ना, ये अलग इक्वेशन थी, इसलिए हमने इसको कोष्टक में लिखा, ध्यान रखना। यहाँ माइनस करना था हमें, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस किया था, इसलिए माइनस, फिर इसको हमने अलग कोष्टक में लिखा, फिर इनको बाहर मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस और प्लस माइनस हो गया। यहां तक तो हो गया। इधर कितना हुआ सर, इधर हुआ 40। अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन और यहां से, ये बी किसका है सर, प्लस का है, ये बी किसका है, माइनस का। तो आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों सेम सेम आपस में माइनस हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि 2 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा, सर 0। इसी तरह अगर मैं बी में से बी को माइनस करूंगा तो कितना रहेगा, 0 रहेगा सर। अगर यहां पर आप एक बात बताओ, ए आपका किसका है, प्लस का, और ये वाला ए किसका है सर, प्लस का। तो ए और ए कितना हो गया सर, आपने अगर 2 में 2 प्लस कर दिया तो सेम सेम प्लस हो गए, तो वो दोनों प्लस हो जाएंगे। ये कितना है सर, 1a, ये 1a, तो कितना बन गया सर, 2a बन गया। और ये कितना हो गया, 40 हो गया। अब ये 2 तो यहाँ पर ए, अच्छा ए और ए बी हो जाता है, ए और ए तो 2a हो गया ना। ध्यान रखना, आज के बाद ध्यान रखना, ये 1a, ये 1a, मैं अगर आपको एक ए दूं और एक और एक ए दे दूं तो आपके पास में कितने हो जाएंगे, 2 भी हो जाएंगे। आपके पास में 2 ए तो होंगे ना। अगर मान लो मैंने आपको एक एप्पल दिया और एक और एप्पल दे दिया, तो कितने एप्पल हो गए सर, 2 एप्पल हो गए। तो फिर 2 वेट कहाँ से आ जाएंगे बीच, तो फिर तो वो कुछ नहीं होंगे, फिर तो प्लस ही नहीं होंगे, क्योंकि दोनों दोनों अलग अलग घर से आ गए, ये अलग घर से, ये अलग घर से। अब बताओ कैसे प्लस कर सकते हो दोनों को, फिर ऐसे कैसे रहेंगे। अब एक बार आगे देखो, अब यहाँ क्या हुआ, देखो यहाँ पे कोई साइन दिखाई दे रहा है आपको इस 2 और ए के बीच में, नहीं सर। जब भी कोई साइन नहीं रहता तो हमेशा मल्टीप्लाई का साइन रहता है। सर सॉरी सर, मैं लेट हो गया सर, आप ये क्या पढ़ा रहे हो। कोई बात नहीं, बाद में अभी वापस समझा दूंगा, रुक जा। ये 2a हो गया। जब भी कोई साइन नहीं रहेगा तो हमेशा किसका साइन रहेगा सर, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। देखो जो धीरे धीरे समझेगा, सारी बातें समझेगा, उसको पूरा समझ में आएगा, है ना। इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। अब देखो ये आपका पता चल गया कि सर ये मल्टीप्लाई में है, और ये इधर लिखा हुआ है 40। तो आप एक बात बताओ, आपको ये जो 2 है ये किसके घर का लग रहा है, सर ये 2 तो इसके घर का लग रहा है, इसके जैसा दिखाई दे रहा है, तो फिर इसको उधर ही भेज दो ना। और मैंने एक बात और समझाई थी कि अगर इधर कोई मल्टीप्लाई में हो और अगर ये उधर जाएगा इक्वल के, तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। इसका मतलब कि अगर आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 40 के नीचे कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किस में हो गया, डिवाइड में हो गया। और 40 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 20। मतलब कि सीधी बात ये है कि सर आपने जो ए की वैल्यू फाइंड आउट की है ना, वो कितनी आ गई सर, 20। मतलब ए का मान कितना है, 20। ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, 20। अब आपको पता चल गया कि जो ए है वो कितना है सर, 20 मीटर है। तो जब ए अगर आपका 20 मीटर है और बी टोटल कितना था, 50 था ना, टोटल टोटल 50 था। तो अगर मैं कहूं कि 50 में से
अगर इस a को माइनस कर दो तो कितना बचेगा 30, और ये 30 किसकी वैल्यू आएगी सर, ये आएगी सर b की, ये किसकी आएगी b की, क्योंकि यही तो बचा, आपने यहां से लेकर यहां तक तो 20 बता दिया, तो फिर ये कितना रहा सर, ये टोटल 50 था, 50 में से 20 माइनस कर दिया तो हमारे पास में आ गया 30 मीटर, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब चाहे चेक कर लो, दोनों के बीच में डिफरेंस 10 का ही रह रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी कितना है 10 का ही है ना दोनों के बीच में। देखो अब ये देखना, एक अभी और सुनना ना, अब दोनों के बीच में सिर्फ डिफरेंस तो 30 का ही रहा, दोनों के बीच में डिफरेंस तो 10 का ही रहा, सॉरी 10 का डिफरेंस रहा, और b की वैल्यू भी अपने पास में कितनी आ गई 10। अब मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलर यानी छोटे भाग की कितनी, तो सर छोटे भाग की जो लंबाई है वो है 20 मीटर, और बड़े भाग की यानी कि जो लॉन्गर है, जो बड़ा भाग है उसकी लेंथ कितनी है सर 30 मीटर, उसकी कितनी है 30 मीटर, तो ये हो गया सर हमारे पास में 30 मीटर, ये रहेगा सर 30 मीटर। देखो अभी मैं इसको ऑप्शन से बाद में बताऊंगा, ऑप्शन अगर आपके पास में तो वहां ऑप्शन आएंगे ना, ऑप्शन से करना बताऊंगा, उसमें तो ये वाला भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस वहां आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। अब देखो एक काम करो, मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनाता हूं और फिर उसको मैं पूरा वापस समझाता हूं, है ना, जिससे आपको अच्छे से आपके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। एक बार के लिए पहले मैं इसको इधर दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नया क्वेश्चन बनाता हूँ। चलो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि आपके पास में एक लोहे का वायर है, मान लो यही मान लेते हैं, वायर है स्टिक, कुछ भी मान लो, स्टिक वायर जो भी है ना, और इसकी जो लेंथ है वो सर हमारे पास में है 100 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास में सर 100 मीटर इसकी लेंथ है। इसको मैंने टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, इसको दो भागों में मैंने इसको तोड़ दिया, इसको मैंने टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये रहा इसका और एक पार्ट इसका ये रहा, इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया, ये इसको दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया। अब हुआ क्या कि देखो ये तो हमारा कौन सा हो गया ए पार्ट, और ये कौन सा हो गया बी पार्ट, और फिर मैंने आपको ये कहा कि इन दोनों पार्ट्स में जो लोंगर पार्ट है, जो आपका बड़ा भाग है इन दोनों में, जो आपका लोंगर पार्ट है, जो आपका बड़ा भाग है, वो स्मॉलर पार्ट से, इधर लिख देता हूं मैं ना, यहां पर जो लोंगर पार्ट है वो स्मॉलर पार्ट से, लोंगर पार्ट स्मॉलर पार्ट से आपका 20 मीटर मोर है, 20 मीटर बड़ा है, 20 मीटर ज्यादा है। अब आपको ये बताना है कि इस बी की लेंथ कितनी है, तो पहले आप अगर इन दोनों में से किसी भी एक की अगर आप लेंथ फाइंड आउट कर लेते हो तो ऑटोमेटिक किसकी आ जाएगी सर बी की आ जाएगी। अब सुनना, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पता चला कि सर अगर आप ये कह रहे हो कि जो ए है वो आपका स्मॉलर है, बी आपका लॉन्गर है, ए छोटा पार्ट है, बी बड़ा भाग है, इसका मतलब कि सर जो बड़ा भाग है वो छोटे भाग से कितना मीटर ज्यादा है सर, छोटे भाग से वो 20 मीटर ज्यादा, छोटे भाग से कितना ज्यादा है वो सर 20 मीटर ज्यादा है, 20 मीटर वो मोर है। पहला पॉइंट तो सर आपने ये हमें बताया कि वो 20 मीटर मोर है। लेकिन सर इसका मतलब तो सिंपल सा यही हुआ कि जैसे हमारा एक दोस्त था राम और एक दोस्त था हमारा श्याम, हमने कहा कि इस श्याम के पास राम से 20 रुपए ज्यादा है, 20 रुपए ज्यादा है। अगर राम के पास में सिर्फ 50 रुपीज होंगे तो श्याम के पास में कितने होंगे 70, और अगर हम श्याम के रुपीज में से राम के रुपीज को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा सर 20 रुपीज आएगा, क्योंकि इसके पास में 70 रुपीज, इसके पास में 50 रुपीज, माइनस करो तो कितना आया 20 रुपीज। मतलब कि सर यहां से ये समझे कि अगर इसके पास में 20 रुपीज मोर देन है तो मतलब कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी, या इन दोनों के बीच में अंतर या इनके बीच में का डिफरेंस भी कितना होगा सर 20 होगा, क्योंकि जब इसके पास में रुपए ही ज्यादा 20 है तो जब माइनस करोगे तो भी 20 ही आना है, तो भी 20 आना है। तो सर इसका यूज हम यहाँ भी कर ले, तो फिर इसी बात का यूज हम यहाँ पे कर ले कि यहाँ आपने क्या लिखा है कि सर जो बड़ा भाग है या जो लोंगर पार्ट वो कौन सा है बी, वो स्मॉलर पार्ट ए से 20 मीटर मोर देन है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि सर जो ये बी है, इस बी में से अगर मैं ए को माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा आंसर सर 20 मीटर आएगा, ठीक है। और मैंने एक दिन आपको एक बात समझाई,
तो हुआ क्या कि सर जो बी है उसमें से ए को अगर माइनस कर दिया तो कितना आंसर आ गया, 20 मीटर आ गया। क्योंकि यही तो कहा हुआ ना कि सर ये बी इस ए से 20 मीटर ज्यादा है, मतलब ज्यादा है मतलब डिफरेंस भी 20 का ही होगा, ज्यादा है तो डिफरेंस भी किसका होगा सर, डिफरेंस भी 20 का ही रहेगा। अब आपको मैंने एक दिन बात समझाई थी कि इक्वल में ये क्या कहलाता है सर, एलएचएस कहलाता है, और ये क्या कहलाता है सर, आरएचएस कहलाता है, राइट हैंड साइड। और अगर ऐसा कुछ भी होगा तो उसे हम क्या कहेंगे सर, इक्वेशन कहेंगे, उसे हिंदी में क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। तो आपके पास में एक इक्वेशन बन गई, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 हो गई ये तो, क्योंकि इक्वल में लिखा हुआ है, एलएचएस और आरएचएस में लिखा हुआ है। अगर अब देखो यहां से अब आपको एक और मेथड समझना है, सर आपने बी को माइनस ए तो कर दिया, लेकिन अगर सर आप बी और ए को प्लस कर दोगे तो कितना होगा, तो फिर सर अगर आपने क्या कर दिया, इस बी में इस ए को प्लस कर दिया तो सर ये टोटल पूरा ही हो गया, तब तो पूरा ही हो गया, इसका मतलब कि सर ये तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, क्योंकि जो इक्वल के राइट हैंड साइड लिखा हुआ होगा उसे आरएचएस कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उसे एलएचएस कहेंगे। ठीक है, अब देखो अगर आपने बी, एक मिनट रुको बोलो। उसमें टोटल, उसके पास में टोटल थे ही नहीं, केवल ये लिखा हुआ था कि राम के पास में श्याम के पास में राम से 20 रुपीज मोर देन थे, तो हमने सोचा कि इसके पास टोटल थे ही नहीं उसके पास में। यहाँ बी में से अगर ए को माइनस करेंगे तो 20 आएगा, और अगर सर बी में ए को प्लस कर देंगे तो फिर टोटल आ जाएगा यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि जो ए है वो आपका यहां से लेकर यहां तक का है, और बी है वो यहां से लेकर यहां तक का है। इसका मतलब कि अगर मैं यहां से लेकर यहां तक टोटल करूं तो वो कितना है सर, 100 मीटर। यानी कि अगर बी में ए को प्लस कर दें, इस बी में ए को जोड़ दें तो कितना आएगा, 100। सर बी में से माइनस ए करके 20 क्यों लिखा, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो बी है वो बड़ा भाग है और ए है वो छोटा भाग है, और ये जो बी है जो लॉन्गर पार्ट है या बड़ा भाग है वो स्मॉलर पार्ट या छोटे भाग से 20 मीटर मोर देना है, 20 मीटर ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस भी कितना रहेगा, 20 रहेगा, दोनों का अंतर कितना रहेगा, 20 रहेगा, क्योंकि इसके पास में इससे 20 ज्यादा है, तो मतलब इन दोनों का अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 20 ही आएगा। इसके पास में 20 रुपए ज्यादा है, तो इस वाले में से इस वाले को माइनस करूं मैं तो 20 आएगा। तो सर यहां भी ये समीकरण बन गई, यहां भी सर ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, मतलब कि ये भी तो एलएचएस और आरएचएस में लिखा हुआ है। अब यहां क्या हुआ सुनो सर, आपको क्या करना है, इसके बाद में एक एक स्टेप सुनना, इसके बाद में क्या करना है, आपके पास में इधर जो आरएचएस किसका बड़ा है, ये किसका ग्रेटर है, तो आप कहोगे सर इक्वेशन नंबर 2 का जो आरएचएस है, इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन नंबर 2 में सर जो आरएचएस दिया हुआ है, ये आरएचएस ये रहा आरएचएस राइट हैंड साइड, तो सर ये दोनों हमारे पास में आरएचएस हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 जो लिखा हुआ है उसका आरएचएस क्या है सर, ग्रेटर है। इसका मतलब कि आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दो, क्योंकि हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, तो जब ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो आरएचएस है वो इक्वेशन नंबर 2 का ग्रेटर है। आरएचएस किसका बड़ा है सर, समीकरण नंबर 2 का बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। अब जब माइनस करोगे ना तो कैसे होगा वो समझो, वो ऐसे होगा, जो आरएचएस है वो तो माइनस होगा सर आरएचएस में से, और इधर एलएचएस में से एलएचएस माइनस होगा, तो पहले कौन लिखा जाएगा सर, बी प्लस ए लिखा जाएगा, पहले कौन लिखा जाएगा, बी प्लस ए, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखेंगे, फिर माइनस में क्या लिखेंगे सर, इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 फिर माइनस में लिखेंगे। अब यहां से एक बात समझा देता हूं आपको मैं, देखो ये लिखा हुआ है माइनस, माइनस क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस किया हुआ है, वो माइनस इसलिए लिया क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस किया है, और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास में ये है, और इक्वेशन नंबर 1 आपके पास में ये है, इसलिए दोनों हमने इधर दोनों लिखी जब हमने, तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखी, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ, और बीच में लिख दिया माइनस।
ठीक है। और यहाँ पर 2 में से 1 को माइनस क्यों किया, क्योंकि RHS जो है वो 2 का बड़ा है, जो RHS है वो 2 का मोर देन है, इसलिए हमने 100 में से 20 माइनस किया। अब इधर आओ, देखो आपको एक ये वाली फॉर्म लिखी दिखाई दे रही है ना, और ब्रैकेट के बाहर मैंने क्या समझाया था कि क्या होता है सर, मल्टीप्लाई होता है। अब एक बात सुनना, जो बी है वो कैसा है सर, वो तो पॉजिटिव नंबर है, और ए कैसा है सर, नेगेटिव है। कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर आप माइनस को अगर प्लस से, अगर आप नेगेटिव को, अगर आप माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान रखना, यानी कि माइनस का मतलब देखो, माइनस बोलो तो उसका मतलब होता है नेगेटिव, उसका मतलब क्या होता है नेगेटिव, जिसे हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक, ध्यान रखना। और अगर मैं प्लस लिखूं तो उसका मतलब होता है सर पॉजिटिव, जिसका मतलब होता है सर धनात्मक। ठीक है। अगर आप नेगेटिव नंबर को या ऋणात्मक संख्या को पॉजिटिव नंबर या धनात्मक संख्या से प्लस करोगे तो पूरा जो आंसर रहेगा वो माइनस का हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव को नेगेटिव से माइनस करोगे तो आपका आंसर किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। लेकिन अगर नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा सर प्लस का या पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव नंबर को अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव। इसका मतलब कि सर ये दोनों ऑपोजिट साइन है या विपरीत चिन्ह है। अगर ऑपोजिट साइन है विपरीत चिन्ह है, अगर आपका ऑपोजिट साइन या विपरीत चिन्ह अगर आपके गुणा होंगे या मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या बना देंगे सर, आंसर में माइनस बना देंगे। लेकिन अगर आपके पास में सेम साइन है या समान चिन्ह है तो वो आपस में गुणा होके मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे। अब इसी बात का यूज हम यहाँ पे करेंगे, इसी का यूज कहां पर करेंगे हम, इसी का यूज करेंगे सर हम इस क्वेश्चन। एक बार ये जो समझा रहा हूँ पहले उसे समझो ना थोड़ा सा, पे करते हैं। और यहाँ पर कैसे करते हैं, ये किसका है सर, बाहर लिखा हुआ है सर माइनस, बाहर क्या लिखा हुआ है माइनस, और ये नंबर है सर प्लस। और अगर माइनस और अगर प्लस अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर किसका लेके आएंगे सर, माइनस का लेके आएंगे। इसका मतलब कि बी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दूसरा सर, यहाँ सर जो ए लिखा हुआ है वो माइनस का लिखा हुआ है और इधर माइनस है, और अगर माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर किसका लेके आएंगे सर, प्लस का लेके आएंगे। अगर माइनस और माइनस अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर किसका लेके आएंगे सर, प्लस का लेके आएंगे। मतलब ए किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये यहाँ से आंसर आ गया, कितना आ गया सर, ये वाला तो इसके तो बाहर कोई साइन ही नहीं है, तो ये तो बी प्लस ए ऐसा कैसा रहा। और ये माइनस इस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस ये माइनस, ऑपोजिट साइन यानी कि माइनस का बी, ये भी माइनस और ये भी माइनस, सेम साइन मतलब प्लस का ए। और इधर कितना हो गया सर, इधर हो गया 80। अब एक बात समझना, यहां आपके पास में बी लिखा हुआ है और ये बी, ये सर प्लस का है और ये माइनस का है। मैं अगर लिखूं कि 2 - 2 तो आंसर कितना दोगे सर, 0। तो क्या ये नहीं कह सकते कि बी में से अगर बी को माइनस कर देंगे तो 0 रहेगा। अगर आप बी में से बी को माइनस कर दोगे, ये भी 1 बी है और ये भी 1 बी है, तो सेम में से सेम को माइनस करेंगे तो 0, तो इन दोनों को तो 0 कर दे। अगर मैं आपके पास में आपको मैं एक ए दिया और फिर एक और ए आपको दे दिया तो आपके पास में कितने हो गए सर, हमारे पास में हो गए 2 ए हो गए, हमारे पास में कितने हो गए, 2 ए हो गए। कैसे सर, ये हमारे पास में 1 ए था और ये और 1 ए, 1 ए और 1 ए दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस होके कितना बना देंगे सर, 2 ए बना देंगे। और 2 ए इक्वल टू कितना हो गया, 80 हो गया। 2 ए कितना हो गया, 80 हो गया। अब देखो 2 और ए, मेरे को एक बात बताओ, ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 कौन से परिवार का, किस फैमिली से दिख रहा है सर, ये तो इस फैमिली का दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो इसके जैसा है ही नहीं, क्योंकि ये तो नंबर है, ये वर्ड है। तो फिर इसको उधर भेज दो। सर कैसे भेज दें, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। ध्यान रखना, अगर किसी भी दो अलग अलग, जैसे ये ए है ये 2 है, तो ये तो अपना अल्फाबेट है और ये अपना क्या है, नंबर है। दोनों के बीच में दोनों के बीच में कोई साइन है नहीं सर, कोई साइन नहीं है।
जब कोई साइन नहीं होता तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, कोई साइन नहीं होता तो किसका होता है, मल्टीप्लाई का होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पर 2 प्लस ए लिखा होता तब तो प्लस होता, लेकिन अभी तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है सर, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसको लिख दो सर 2 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 80। अब सर इस 2 को है ना, ये जो 2 लिखा हुआ है सर, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको उधर भेजो, और 2 उधर कैसे जाएगा सर, ये इधर मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई अगर इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो वो चला जाएगा डिवाइड में। मतलब जो ए की वैल्यू होगी ये 80, और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई या गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में या भाग में। तो यहाँ पर कितना आ गया सर 40। मतलब आपने क्या समझा कि सर जो ए की वैल्यू है हमारे पास में, इस ए की वैल्यू वो कितनी आ गई सर, 40 आ गई। ए की कितनी आ गई, 40। इसका मतलब कि सर जो ए है वो हमारा कितना हो गया सर, ए हमारा हो गया 40 मीटर। ए कितना हो गया, 40 मीटर हमारे पास में ए की वैल्यू पता चल गई। अब सर जब आपको ये पता चल गया कि ए 40 है, तो अब टोटल जो आपके पास पे 100 था ना, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 100 था, और यहां से लेकर यहां तक कितना है 40, तो फिर ये कितना रहा आपके पास में सर, उसका तो कोई इश्यू नहीं है ना, 100 में से 40 को माइनस कर दो, आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा 60। क्योंकि आपने कहा कि सर यहां तक आपके पास में 40 है, तो आगे वाला कितना रहेगा, आगे वाला सर हमारे पास में 60 मीटर रहेगा। और इस तरह ये हमारा आंसर कितना आ गया सर, 60 और 40, ये हमारा आंसर रहा एक बार के लिए। आप देख लीजिए, मैं भी आपको दोबारा समझा रहा हूं पूरा क्वेश्चन, आप भी एक बार खुद से समझ लीजिए, और मेरे साथ साथ देखो तो मेरे साथ साथ देख सकते हो। दोबारा देखो सर, एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि आपके पास में एक वायर है जो 100 मीटर उसकी लेंथ है, ठीक है। जब इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, हमारे पास में 2 इक्वेशंस है। यहाँ पर हमारे पास में फिर से कितनी इक्वेशन है सर, इक्वेशन 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि जब भी आरएचएस एलएचएस में तो इक्वेशन होगी। सर आपने हमें ये कहा था कि जिसका भी आरएचएस बड़ा हो, ग्रेटर आरएचएस हो, उसमें से माइनस करते हैं। इस बार सर इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस होगी। पहला पॉइंट तो हमें ये पता है ना। एक एक स्टेप को, माइंड को एक साथ नहीं भगाना है, धीरे धीरे 1 टू 1 चलना है ना। अब यहाँ क्या होगा सर, 500 में से 100 माइनस कर देंगे इधर। तो सर जब इधर तो कर देंगे तो इधर क्या करेंगे, इधर सर m प्लस n तो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्योंकि पहले 1 लिखनी है, फिर माइनस सर इसमें माइनस में आंसर नहीं आएगा सर, माइनस का। अब एक बार सब रुक जाओ, एक बार पहले मेरी सुन लो फिर आप बोलना ना। यहाँ इक्वेशन नंबर 2 लिखना है सर, n माइनस m लिख दिया, ओके सर। इसके आगे तो कोई साइन नहीं है तो ऐसा कैसा लिख दो, लेकिन सर इसमें कुछ चेंजेस होंगे। कैसे, ये माइनस का ये प्लस का, सर एक माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि ऑपोजिट साइन है, तो ये हो गया माइनस एन। सर ये माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई के क्या बना देते हैं सर, प्लस का साइन, तो ये प्लस एम हो जाएगा। इधर कितना हो गया सर 400। अब सर हमारे पास में आपने हमें एक एन था हमारे पास में, आप वो भी हमसे लेके चले गए, तो हमारे पास में तो कुछ नहीं रहा। हमारे पास में सर एम था और आपने हमें एक और एम दे दिया, तो हमारे पास में हो गए सर 2 मैंगो। हमारे पास में कितने मैंगो हो गए, 2 मैंगो हो गई, और ये कितने हो गए सर 400। लेकिन सर हमारे पास में जो 2 था वो हमें ये कहने लगा कि आप मेरे को इसके साथ क्यों रख रखे हो, मुझे तो अपने वालों के पास जाने दो। तो हमने कहा चला भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं। तो इसने कहा कि देखो मैं मल्टीप्लाई में हूँ, मैं उधर जाऊंगा तो हो जाऊंगा मैं डिवाइड में, सीधी बात है। तो मैं होऊंगा उधर जाके उसको डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा तो उसको 2 का डिवाइड करूंगा तो वो हो जाएगा 200। यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। अब सर आपने हमें ये कहा था कि 2 फ्रेंड थे, एक मोहन था और एक नरेंद्र था, दोनों के पास में मिलाकर कितने रुपीज थे सर 500। मोहन की रुपीज आपने ये कह दी कि सर मोहन के पास में 200 रुपीज है, नरेंद्र के फाइंड करो। तो सर करना क्या है, ये पॉजिटिव है ना इधर, इसको उधर भेज दो। जब नरेंद्र का फाइंड आउट करेंगे तो पॉजिटिव उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नरेंद्र के पास में कितने रुपीज रहे सर 300 रुपीज रहे, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई सर 300 रुपीज आ गई। चलो इधर आते हैं और इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ था सर हमारे पास में t प्लस यू एक इक्वेशन हो गई और u माइनस टी सेकेंड इक्वेशन हो गई। पता चला कि सर इसका आरएचएस ग्रेटर है,
तो यानी कि 1 माइनस 2 करेंगे। पहला ऑप्शन तो हमें ये पता चला। इधर से 780 माइनस कर देंगे 420। इधर पहले क्या लिखनी है, पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखना है, तो सर पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, फिर माइनस लिखा हुआ है, फिर इक्वेशन नंबर 2, तो उसके बाद में ये लिखेंगे। अब सर हमें बाकी तो चीजें पता है, अगर इधर माइनस करेंगे तो इधर तो रहेगा सर 360। यहाँ सर टी प्लस यू में तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, लेकिन सर ये माइनस है, ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस का यू, ये माइनस दोनों मिलाकर हो जाएगा प्लस का टी। अब यहाँ ये पता चला कि सर u था, आप हमसे u लेके चले गए तो हमारे पास तो 0, हमारे पास में t था, आपने प्लस का एक को t दे दिया तो हमारे पास में हो गए 2t, यानी कि 2 टोमेटो हो गए हमारे पास में, हो गए सर 360। अब सर ये जो 2 कहने लगा कि नहीं भाई मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मैं तो मल्टीप्लाई में हूँ, उधर जाऊंगा। हमने कहा हम कब मना करें, जाओ अपने घर जाओ आराम से। अपने घर गया तो इसने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, डिवाइड कर दिया। अब t की वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन सर हमें तो u की वैल्यू पता करनी है ना, u की वैल्यू पता करनी है। अब आप कह रहे हो कि सर t और u हाँ दोनों मिलाकर सर 780 है। एक बार रुक जाओ, पहले मेरी सुन लो ना। अब हुआ क्या कि सर t की वैल्यू तो आपने 180 लिख दी, प्लस में इसके साथ में कौन है, u है, और इसके साथ में कौन है 780। सर जब u की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो इस t की वैल्यू किधर जाएगी, उधर जाएगी, प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 180। पता चला 0 में से 0, 8 में से 8 और ये 6, तो u की वैल्यू आ जाएगी सर हमारे पास में 600 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा इसका। अब इधर देखिए, एक बार मैं वापिस इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ ना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था वो हमें समझना बहुत जरूरी है। सर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि एक आपके पास में पीस ऑफ वायर है, एक आपके पास में पीस, सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ था, ए पीस ऑफ वायर, एक तार का टुकड़ा था, वो कितना था सर 2 3/4 मीटर लॉन्ग था, 2 से 3/4 मीटर था। अब ये क्या हुआ कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करने पड़ेगा, सिंपल फ्रैक्शन में। तो 4 2 8, 8 3, 8 में 3 प्लस कर दे तो 11, 11/4 मीटर। अब इसको क्या हुआ कि ये ब्रोक इनटू 2 पीसेज, इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया, एक भाग 2 भाग। इसमें से जो एक भाग है वो हमारा 5/8 मीटर लॉन्गर देन दी अदर, एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, मतलब इसमें 2 भाग है, एक भाग छोटा है और एक भाग बड़ा है। हमने ए और बी से डिनोट कर दिया, मतलब कि जो बी है वो बड़ा रह गया और ए है वो छोटा रह गया। इसमें यह कहा कि जो बड़ा वाला भाग है वो छोटे वाले भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ज्यादा, इसका मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का अंतर भी कितना है 5/8 ही रहेगा, क्योंकि इसके पास में समझे कि इसके पास में 5/8 रुपीज मोर देना है, तो जब दोनों का माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा 5/8 आएगा, जैसे हमने इधर क्वेश्चन में किया था। तो बी में से जब ए को माइनस किया तो अपना आंसर कितना रहेगा 5/8 मीटर, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतना ही तो रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ देखा था ना, यहाँ कि अगर हमने यहाँ क्या देखा था कि सर जो राम है, राम श्याम के पास में राम से 20 रुपीज मोर देने, तो अगर श्याम वाले रुपीज में से राम को माइनस करेंगे तो कितना होगा 20 होगा। बस सेम यही मेथड हम यहाँ यूज कर लेंगे कि सर जब हम बी में से अगर ए को माइनस करेंगे तो अपना आंसर कितना रहेगा सर 5/8 मीटर रहेगा। और अगर बी और ए को प्लस कर दें तो मतलब यहां से लेकर यहां तक तो कितना रहेगा सर 11/4 मीटर, क्योंकि ये टोटल कितना है 11/4 मीटर, ए और बी दोनों मिलाकर 11/4 हो रहे हैं। अब यहां से पता चला कि सर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 तो हो गई, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो पहले कैसे क्या पता करेंगे, सर जो भी दोनों फ्रैक्शन का जो भी डिनोमिनेटर या जो भी हर लिखा हुआ है उन दोनों का करेंगे एलसीएम। तो 4 और 8 का जब एलसीएम किया तो एलसीएम कितना आया सर 8। अब इस एलसीएम को इन दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे 8 में 2 टाइम, मल्टीप्लाई होगा तो 22, 8 का 8 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ये अपने आप बड़ा हो गया। अब यहाँ देखो ये बड़ा हो गया, इसका मतलब कि सर 2 नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 हमारी ज्यादा है, तो 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, 11/4 में से 5/8 को माइनस कर देंगे, इधर b प्लस ए माइनस ये b माइनस ए कर देंगे। यहाँ क्या हुआ सर, यहाँ पे ये सीन हुआ कि सर ये माइनस का था ये प्लस का था, दोनों माइनस का बन गया, ये माइनस तो प्लस है,
सर बी में से बी निकाल दिया तो 0 और ए में ए प्लस कर दिया तो 2a। इधर ये एक छोटा सा क्या था हमारे पास में सर, छोटा सा सब्ट्रैक्शन था। पहले इन दोनों का किया एलसीएम 8 आया, 4 का डिवाइड किया 8 में 2 टाइम, 2 का इसमें 11 से मल्टीप्लाई किया 22, माइनस की जगह माइनस, 8 का 8 में डिवाइड किया 1 टाइम और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 22 में से 5 को माइनस किया तो कितना आ गया सर 17/8 आ गया। ये कितना आ गया सर 17/8। लेकिन सर ये 2 को भी तो उधर भेजना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई में है, तो जब 2 को उधर भेजा तो नीचे आ गया, नीचे वाले के साथ में जाके गुणा हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 16। तो 17/16 किसकी वैल्यू आ गई सर, हमारी जो ए की वैल्यू कितनी आ गई 17/16। लेकिन सर बी और ए दोनों मिलाकर 11/4 है। ए की हमें पता है कि ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू हमारे पास में है सर 17/16। ए की कितनी है 17/16, बी प्लस 17/16, ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा सर माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 17/16, 4 और 16 का पहले एलसीएम किया तो 16, 4 का इसमें डिवाइड किया 4 टाइम और 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया सर 44 आ गया, माइनस की जगह माइनस, 16 का 16 में डिवाइड किया 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 17, 44 में से 17 माइनस करेंगे, 44 में से 17 घटाएंगे तो कितना रहेगा सर 27 से 27 और 27/16 किसकी वैल्यू आ गई हमारी बी की वैल्यू आ गई। ये इस तरह हमारा क्वेश्चन हुआ। अभी आप बता दीजिए